इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। ये जो भगवान की बंसी बजी, एक बार ऐसी कि सब अपने मूल स्वभाव को भूल गए। नदियों ने बहना और पर्वतों ने स्थिर रहना छोड़ दिया। द्वितीय, जगो कलम बाम दृशाम मनोहरम, इस बंसी को केवल ब्रज की गोपियों ने सुना और ब्रज की गोपियों में भी जिनका चीर हरण हुआ था उन्होंने सुना। अब प्रश्न उठता है, ये चीर हरण क्या है? ये गोपियां साधारण नहीं है। वेद की ऋचाएं जो स्वयं ये कहती हैं कि हम उस ब्रह्म को नहीं जान पाए, ना उनका आदि पता, ना मध्य पता, ना अंत पता, उन्हें पाने का अनुभव कैसे करें? जिन्होंने अहरनिश उस ईश्वरीय सत्ता को नेति नेति कहकर लोगों तक पहुंचाया, उसे भी पाने का मन हो तो कैसे? तो वही वेद की श्रुतियां, ऋचाएं गोपी बनकर आई। बड़े बड़े ऋषि, जिन्होंने किसी ने 3 कल्प, किसी ने 5 कल्प, किसी ने 11 कल्प, किसी ने 9 कल्प, एक कल्प बहुत बड़ा होता है, कई युग बदल जाते हैं, कठोर तपस्या की है। ईश्वर के साथ में ईश्वरीय रस का रसास्वादन करने के लिए, उस ईश्वर का अंग संग पाने के लिए, क्या ये शरीर हमारा उस काम में आ सकेगा? आप गजब की बात तो ये देखिए, अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। उसके बाद भी जब विराट भगवान का दर्शन किया तो अर्जुन भयभीत हो रहा है, हे प्रभु मेरी आंखों से ये आपका दिव्य स्वरूप देखा नहीं जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिव्य नेत्र पाने के बाद भी, भगवान की दिव्य शक्तियों से युक्त वो दिव्य नेत्र, उसको भी पाकर अर्जुन भगवान के स्वरूप को देखने में सामर्थ्यवान नहीं। और हम सोचते हैं कि इन्हीं नेत्रों से, इन्हीं बुद्धि से, इन्हीं श्रवणों से हम कृष्ण के उस रहस्य को समझ लें। जब तक हमारे जीवन में से माया का आवरण नहीं हटेगा तब तक रास समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, भगवान ने रास प्रारंभ करने से पहले क्या किया? बोले योग माया मुपाश्रितः, भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया ने क्या किया? बोले योग माया आई तो उन्होंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। बोले ड्यूटी संभाल ली तो क्या हो गया? बोले भगवान अपनी भगवत्ता भूल गए। ध्यान से सुनना, योग माया कहती है कि अगर आप भगवान बने रहे तो आप इन गोपियों के साथ रास नहीं कर सकेंगे। कैसे? बोले अर्जुन अपने दिव्य नेत्रों से आपको नहीं देख सका, ये गोपियों जब आपके सानिध्य में आएंगे, आपका तेज, आपका स्वरूप कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? और आपको भी अगर ये याद रहा कि आप भगवान हैं तो कहां आप उनकी मनोकामना पूर्ण कर पाएंगे? तो गोपी योग माया ने दोनों तरफ काम किया। इधर गोपियों की तरफ भी काम किया और इधर भगवान की तरफ, भगवान को भगवत्ता बुला दी। और यहां गोपियों के पास जब माया असर करती है तो यहां उन्हें माया से विमुक्त किया, उन्हें भगवान की तरफ आसक्त किया। देखो, याद रखो, ये माया का ही पर्दा तो है जो जीव को भगवान की तरफ जाने नहीं देता। मैं चली जाऊंगी तो घर वाले क्या कहेंगे? एक कितना बड़ा क्वेश्चन है। मैं भजन करूंगी तो घर वाले क्या कहेंगे? मैं सब छोड़ के वृंदावन में तपस्या करूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा? ये माया ही तो है कि और कुछ है? बोलो, ये माया ही है जो जीव को अपने बंधन में बांधे पड़ी है। जब तक ये माया का पर्दा हटेगा नहीं तब तक ईश्वरीय उस परम दिव्य सत्ता का दर्शन नहीं होगा। कहना आसान है, रास सुन लिया, रास समझ लिया। महाराज, रास न कहा जा सकता है, न सुना जा सकता है, रास तो अनुभव किया जा सकता है। रास को अनुभव करने के लिए ब्रज के रसिकों से मिलना पड़ेगा। रास दो सब हम लोग जितना बोलते हैं 15-20 मिनट रास पे 1 घंटा, ये रास हो गया क्या? ये रास नहीं है, ये तो बस जस्ट शुरुआत है। और शुरुआत भी ढंग की नहीं, ये भी कंफर्म।
आप सोचिए उस रास का अनुभव कौन करा सकता है जब कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनकर। ये चीरहरण हम बता रहे थे, चीरहरण क्या है? ये गोपियां साधारण है। आपको पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग, गुरु लोग क्या कहते? भगवान से मिलना है तो ये व्रत करो, ये काम करवाना चाहते बोले हाँ, बोले ये व्रत करो, कहते कि नहीं? तुम्हारा शनि खराब है, बोले हाँ, शनि वाले दिन शाम के समय पीपल के नीचे जिनका शनि खराब हो सुन लो, तुम्हारा शनिचर उतारता हूं, सुनो। हाँ, अब इस कईयों के ऊपर 7.5 चल रही है, कईयों पे ढैया चल रही है, कईयों पे भैया चल रही है, और कईयों के ऊपर मैया चल रही है। तो 7.5 की ढैया हो या 7.5 शनि की। वैसे तो अगर हम सरल उपाय बताएं, जो कृष्ण का मंत्र जाप करते हैं, जो कृष्ण का मंत्र जाप करते हैं, शनि उनके एक रुए को भी स्पर्श नहीं करता। शनि उनका कुछ नहीं कर सकता जो कृष्ण मंत्र जाप करते हैं। क्यों? स्वयं शनिदेव कृष्ण की भक्ति करते हैं। आप ब्रज में जाएंगे, कोकिला वन मिलेगा वहां पर। अभी हम 84 कोस की परिक्रमा करेंगे। 84 कोस की परिक्रमा में कोकिला वन हम लोग जाते हैं। तो जिन्हें भी शनि को प्रसन्न करना हो, हमारे संग 84 कोस चलो, तुम पे ढंग से 3-4 बोतल एक्स्ट्रा चढ़वा देंगे वहां। मतलब तेल तुम्हारे द्वारा, तुम पे नहीं चढ़ाएंगे, तुम्हारे द्वारा चढ़वा देंगे, तो तुम्हारा 7.5 कम हो जाएगा। ठीक है? तो जिनका 7.5 हो उन्हें ब्रज यात्रा में अवश्य भाग लेना चाहिए, मजाक नहीं कर रहे हैं। वहीं ब्रज में रहकर शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। कोकिला वन है वहां पर बैठे आज भी शनिदेव। तो हम क्या कर रहे थे? कुछ अच्छी बात कर रहे थे, शनिदेव आ गए बीच में। हाँ, जिनका शनि खराब चल रहा हो उन्हें शनिवार वाले दिन पीपल के नीचे शाम को दीपक जलाकर, और पीपल देवता को मनाना चाहिए, शनिदेव को भी मनाना चाहिए। थोड़ा सा तेल, वैसे मेरा सिद्धांत ऐसा है नहीं, मैं ये सब किसी को बताता नहीं, पर करूं कि आजकल डिमांड ऐसे लोगों की बढ़ रही है तो बता देता हूं। चलो तुम भी उतरवा लो अपने 7.5। ठीक? तो शनिदेव पर तेल चढ़ाएं शनिवार के दिन और दीपक जलाएं पीपल के नीचे, तो आपके ऊपर शनि का प्रभाव कम होगा। ये सावधान। लेकिन कृष्ण मंत्र अवश्य जाप करें। कृष्ण मंत्र जाप करने से, वैसे तो शनिचर देव का मंत्र अलग है, ओम सन शनिश्चराय नमः, ये मंत्र है, लेकिन फिर भी अगर वो मंत्र न जपने का मन हो तो कृष्ण मंत्र ही ज्यादा जपे। उस मंत्र के बाद शनिदेव खुद आपको कहेंगे भैया आ जाओ, हम तुम भाई भाई हैं, है ना? तो उपासना के बिना कोई भी गुरु मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, विद्वान मिल जाए, आपको उपासना करना बताते, ये व्रत करो, ये पाठ करो, ये बताते कि नहीं? ये सब का फल क्या है? बोले या तो इच्छा की पूर्ति या भगवत प्राप्ति, इसी के लिए किया जाता है। गोपियों ने पूरे कार्तिक के महीने स्नान किया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, काय के लिए? बोले कृष्ण की उपासना के लिए, कृष्ण को पाने के लिए। तुमसे नहीं होता है। तुम अगर कार्तिक भी नहाओगे, वहां कौन से सिद्धि विनायक जाओगे, इधर क्या बम्बा देवी, मम्मा देवी क्या है? नहीं, मैं इसीलिए लक्ष्मी मैया बुलवाता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आया बम्बा देवी है कि मुम्बा देवी है, एम है कि बी है। हाँ, तो अब से आज से बोलो मुम्बा देवी की जय, हो गया? अब सही हो गया। अब तक कंफ्यूजन था बी है कि एम है, तो इसलिए हम लक्ष्मी मैया की जय बुलवा दो, क्योंकि ये नगर की देवी जो है लक्ष्मी मैया है ना, तो इसलिए यहाँ लक्ष्मी खूब रहती है। एक रात में उसके घर, एक रात में उसके घर, दूसरे दिन पटवरा सबका। ऐसे 1 सेकंड में बन जाते हैं और 1 सेकंड में बिगड़ जाते हैं। लक्ष्मी मैया जो सही उपयोग करे मैया उसे बनाए रखती है, और जो फिल्म विलम में ज्यादा लगा दे मैया कहती है आजा बेटा तुझे भी लपेटे में ले लेते हैं, राधे राधे। हाँ, तो क्या थे? मुम्बा देवी। तो उपासना करते हो इन्हीं के लिए ना। वो देवियों ने, ब्रज की गोपियों ने कार्तिक का पूरा महीना ब्रह्म मुहूर्त में, तुम्हारी तरह बाथरूम नहीं थे उनके चारों तरफ, दीवालें नहीं थी वहां, गर्म पानी नहीं था उनके गीजर में, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कहां जाती हैं? गांव से दूर जमुना, और जमुना में जाके करती हैं स्नान, और फिर करती हैं वहां कात्यायनी देवी का पूजन। कात्यायनी देवी से मांगती क्या है? कात्यायनी देवी से मांगती हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपपतिम देवी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके हमको एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? बोले ये जो नंद कुमार है हमें पति के रूप में मिल जाए।
आप जो मंत्र करो, आप जो व्रत करो और उस व्रत का फल आपको न मिले तो ये आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? आपका मन लगेगा फिर उसमें, देवी देवता में? अरे काहे का, हमें तो फल मिला ही नहीं, मंत्र खूब जब बात जाप करवाया, व्रत भी करवाया, पूजा पाठ भी करवाया, पर कोई फल नहीं मिला, मतलब देवी में शक्ति नहीं, मंत्र झूठे हो गए। ब्रज की गोपी किस रूप से भज रही हैं, पूजा कर रही हैं कात्यायनी देवी की। चाहिए कौन? नंद गोप सुतम देवी। ये जो नंद कुमार हैं ये हमें पति के रूप में मिले, यही इसीलिए पूजा कर रही हूँ, इसीलिए पाठ कर रही हूँ। और गजब की बात तो ये थी कि सबको पता था कि इसी चक्कर में पाठ कर रहे हैं। झुंड के झुंड पूजा कर रहे थे कात्यायनी की, ग्रुप बाय ग्रुप, एक दो नहीं थे। यहाँ जितनी देवियां बैठी हैं, अगर इनमें से पता चल जाए किसी को कि जिसको हम लव कर रही हैं उसको दूसरा भी कोई लव कर रही है, फिर तीसरा भी लव कर रही है, चौथा भी लव कर रही है, तो 5 में से 4 आना बंद कर देंगे। बोले इसका प्रभाव ज्यादा है, इसी को लोग गीत गाते हैं, ये लोग इन्हीं को बुला लेते हैं, इन्हीं को ये नंबर देते हैं, इन्हीं को बगल में बैठाल के रखते हैं, और तो किसी की कोई पूजी नहीं, चलो कहीं और ढूंढेंगे, कोई ढिढोरा और कहीं पीटे। हाँ या ना? देवियों का पति किसी और दूसरी से। भाभी जी आप बहुत अच्छी लगती हैं, क्या बताएं हम। भाभी जी सच्ची बता रहे हैं, भैया जी के भाग्य जग गए जो तुम मिली हमें। हमें ये बताओ तुम मिलती कैसे हो, कौन से मोती दान करें जो तुम मिल जाओ हमें। तुम्हारे पति किसी को ये बात कह रहे हो और तुम्हारे कान में ये बात पड़ जाए, तुम्हारे कान में ये बात पड़ जाए, बस अब बताओ अगले जन्म के काज पति मांगोगी जाए? जवाब दो, बोलो, कहोगी कि यही मिला हमें अगले जन्म में पति? कई तो इसी जन्म में तौबा कर चुकी हैं कि जैसे तैसे कट जाए, बस जाए, जो कुछ बची है ये कट जाए। हम नहीं चाहते हैं कि कोई कलंक हमारे माथे लगे, ये कट जाए जैसे भी। अगले जन्म में अगर भगवान ने आपको फोटो दिखा दियो नमो, क्या फोटो को मर्डर कर दूं मैं, आगे आवे तो से फोटो काट के फेंक दूंगी आके। मोना चाहिए जी सोने को, कहू देवी तो जो कि सोने को मड़ोना चाहिए मुझे। और कहू तो इतनी परेशान है जाएंगे जय जन्म में, बोल जो झेल लो बाबा, मैं अकेली रह लूंगी, तू या भाभी जी ये हीरा मोती दान कर, मैं चली। हाँ या ना? कौन कौन चाहता है कि अगले जन्म में भी आपको यही सेम पति मिले? तो मैं उसी पति की कसम, झूठ मत बोलना। नहीं मैं पूछ नहीं रहा, अब तुम्हारी इस भावना को दांव पे नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये सच है। अच्छा चलो, जिन्होंने हाथ उठा भी दिया मान ले कि उनको वही चाहिए, और जिन्होंने नहीं उठाए, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो बोले यहां तक भर गई हूं। और महाराज तुम्हें अगर विश्वास न हो तो तुम यार के संग 5 दिन पत्री बन के बिता दे आगे संग। हमें तुम उपदेश मत दो, तुम यार के संग 5 दिन रह के दिखाओ पत्नी बन के। पता ना जन कौन सी घड़ी में भी भाग्य में लिख दो बात, भैमैया ने इतनी भर चुकी यहां तक, बस चले तो यही कर दे हिसाब किताब बराबर। बस नहीं चल रहा है इसलिए ठीक है कोई नहीं, अगले जन्म में चाहिए। हाँ हमें नहीं, आप ही रखो। सिर्फ किस लिए? क्योंकि ये दूसरे की पत्नी से भाभी कह के उसकी प्रशंसा कर रहा है ना? पर सच बताओ, इतनी गोपियां सब जानती थी कि इनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं, कृष्ण के दीवानों की कोई कमी नहीं, सब इनके पीछे पड़े। और फिर भी वही कृष्णपति के रूप में चाहिए। क्यों? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुम जो संदेह कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तुम जान नहीं रहे हो कि कृष्ण कौन है। कृष्ण सिर्फ उन्हीं के पति नहीं है जिन्होंने कात्यायनी देवी का पूजन किया है, उनके पति तो हैं ही, परंतु उनके पतियों के भी पति हैं। ये सिर्फ स्त्रियों के पति नहीं है,
ये इनके जो पति बने हुए उनके भी पति हैं। और सच मानिए, सच मानिए, इसीलिए वो जगतपति है। वो कृष्ण सिर्फ गोपियों के ही पति थोड़ी बने, वो तो समस्त जीवधारी देहधारियों के पति। और देहधारी क्यों? जो जड़ हैं, जो चैतन्य हैं, इसीलिए तो उन्हें जगतपति कहते हैं। जिन सरिता सागर मह जाए, जैसे प्रत्येक नदी की यात्रा कब पूर्ण होती है? जब वो सागर में मिल जाती है। जिन सरता सागर मह जाई, यद्यपि ताहे कामना नाई। सागर नहीं चाहता कि ये सब आके मुझ में मिल जाए, परंतु नदियां चाहती हैं कि हमारी यात्रा तब कंप्लीट होगी जब हम जाके उसमें मिल जाएंगे। वैसे ही ब्रज की गोपियों की यात्रा क्या है? बोले यहां से चलकर कृष्ण में समाहित होना ही रास है, उस यात्रा का पूरा। परंतु भगवान श्री कृष्ण के पास गोपियां जब पहुंची तो गोपियों के वहां पहुंचने पर एक बात हुई। भगवान ने एक्सेप्ट भी किया। वैसे हमने आपको बताया, कई बार बता चुके हैं, भगवान ने ये रास गोपियों की इच्छा के लिए, पूर्ति के लिए तो किया ही था, साथ में कामदेव को हराने के लिए किया था। कई लोग पहली बार कथा सुन रहे हैं, इसलिए इस रास को थोड़ा यहां से इस एंगल से भी समझें। कामदेव को इस बात का अभिमान है कि मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता। क्यों? बोले ब्रह्मा जी को मैंने हरा दिया, शिव जी के मन में भी हमने प्रभाव छोड़ दिया, देवर्षि नारद जी को हमने बंदर बना दिया, तो उसको ये भाव है कि हमने सबको हरा रखा है, हमारे आगे कोई टिकता नहीं। तो अभिमान भगवान को प्रिय नहीं। भगवान गर्व आहारी हैं, सबका गर्व आहार करते हैं। तो भगवान ने सोचा ये भाई कामदेव बड़ा सबको तंग करता है, चलो अब इसको भी थोड़ा कंट्रोल में कर लेना चाहिए। तो अभिमान के कारण ही उस कामदेव को भी ठिकाने लगाना था। नारद जी की प्रेरणा से कामदेव भगवान श्री श्याम सुंदर के पास में गए और कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान ने पहले मना किया, देखो युद्ध बुद्ध ना ही करो तो ज्यादा अच्छा, हमको नहीं आता। बोले नहीं नहीं, हम युद्ध करना चाहते हैं। बोले ठीक है, तो एक काम करो, रीजन बता दिया कि तुमको कैसे क्या करना है। तो तुम पूर्णिमा पे आना, हम अनंत गोपियों के मध्य में होंगे, हम अकेले पुरुष होंगे और सब गोपियां होंगी। अगर तुमने हमारे हृदय में काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। ध्यान से सुनना, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जवान स्त्री के संग, चाहे वो जवान बेटी हो, बहन हो, बेटा जवान हो, दो लोगों को कभी भी एकांत में नहीं रहना चाहिए। अब बताइए, जहां बहन बेटी के साथ रहने के लिए जवान के लिए एकांत में मना कर दिया गया हो, काम कितना प्रबल होगा, कितना। इसीलिए मां का होना परम आवश्यक है। जवान बेटी को सिर्फ मां ही समझा सकती है, और जवान बेटे के लिए बाप का होना जरूरी है, जैसे वो समझा के रखे। रात्रि में काम प्रबल होता है, स्त्री पुरुष का संग पाकर काम प्रबल होता है। भगवान ने सारी चीजें कामदेव के फेवर में रखी। रात्रि होगी, साधारण नहीं, पूर्णिमा की रात्रि होगी, लिमिटेड टाइम नहीं होगा। तुम सोचो कि 6 घंटे में रात्रि खत्म हो जाए, 12 घंटे में तो हम क्या कर पाएंगे। 6 महीने की रात्रि होगी। वो पूरी संसार 6 महीने तक चलता रहा। वो रात्रि पूर्णिमा की एक ही थी जिसमें भगवान ने महाराज किया। बोले पूर्णिमा की रात्रि तुम्हारे लिए मैं 6 महीने की करूंगा, जितना प्रभाव करना हो करना। और तुम स्त्रियों का संग पाकर अधिक बलवान होते हो, तो ब्रज की गोपियां इतनी इतनी सुंदर गोपी मेरे साथ होंगी, जितना सुंदर तुमने देवलोक में भी उतनी सुंदर स्त्रियां नहीं देखी होंगी। और मैं अकेला पुरुष होऊंगा। क्यों? पुरुष अगर 2-4 हो तो मन में लाज आती है, भय आ जाएगा। भाई स्त्रियां कितनी भी सुंदर हो, वो तुमसे कितना भी प्रेम करती हो, और एक पुरुष की जगह 2-4 पुरुष हो तो फिर शर्म आ जाती है। अरे नहीं, कैसे बात करें, इनके बीच में हमारी क्या बात होगी, रेपुटेशन क्या, तो भय आ जाता है मन में। इसलिए हम तुम्हारे लिए किसी भी पुरुष को परमिशन नहीं देंगे उस रास में आने के लिए। भगवान ने सब कुछ कामदेव के पक्ष में रखा, अपने पक्ष में कुछ नहीं रखा। बावजूद इसके उस रास में कामदेव एकदम नष्ट हो गया। जैसे जैसे भगवान के चितवन को देखता था, जब गोपियां प्रेम से कृष्ण को देखती थी, अपलक झपके, बिना पलक झपके गोपियां कृष्ण को देखती रहती हैं, और कृष्ण उन गोपियों के नैनों में देखते हैं। फिर गोपियां बाहें फैलाकर कृष्ण की तरफ दौड़ती हैं, कृष्ण बाहें फैलाकर उन्हें अपने अंक में भर लेते हैं। ये काम देख देख कर सोचता था इनको हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
भाई हमने तो उनको हरा दिया जो ध्यान में बैठे स्त्री तत्व से बहुत दूर, जो स्त्री जिन्होंने कभी देखी तक नहीं, हमने उनको जो है उनके व्रत को खंडित कर दिया। ये तो स्त्रियों के मध्य में, स्त्रियों को अंक में भर रहे हैं। इनको हराना बड़ी बात नहीं। कामदेव बार बार अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, बार बार अपना प्रभाव चलाने का प्रयास करते हैं, हर बार फेल हो रहे हैं, हर बार विफल हो रहे हैं। अंत तो गत्वा खुद ही समाप्त हो गए। वो तेरे ऊपर एक कामदेव क्या करोड़ों कामदेव नौछावर कर दे, कोई बराबरी नहीं हो सकती आपकी महाराज। तब कामदेव की पत्नी रति दौड़कर आई, महाराज मेरे पति को आपने मार दिया, आप कृपा करके बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे को मेरा पति कैसे मिलेगा। तब भगवान कहते चिंता मत करो, ये मेरा पुत्र आकर बनेगा द्वारिका में, जब ये मेरा पुत्र बनेगा तब तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये जो रास था ये कामदेव के होश ठिकाने के लिए लगाने के लिए था। उसका भी अभिमान नष्ट किया, इंद्र का अभिमान नष्ट किया, ब्रह्मा जी का अभिमान नष्ट किया, कालियवन का अभिमान नष्ट किया, वरुणदेव का अभिमान नष्ट किया। भगवान ने सबके होश ठिकाने लगाए कृष्ण अवतार में। राम अवतार में राम जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, बोले ठीक है कोई बात नहीं, कर लो जो तुम्हें करना है। लेकिन कृष्ण अवतार में आके सबको ठिकाने लगा दिया। जो जो लगते थे ना जो मैं हूं, तो सबको लगा दिया लाइन में, बेटा तुमको बताता हूं। वरुण देव को भी लगाया, अग्निदेव को भी लगाया, अग्निपान करके भगवान बोले बता, तू कहता जला दूंगा सबको, जला। अग्नि को ही पान कर लिया, अब बता कहां से जलाएगा। तो भगवान ने कृष्ण अवतार की बाल लीलाओं में पूर्ण भगवत्ता का दर्शन कराया। अब देखो, इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।